नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका साथी मोहम्मद अख्तर हुसैन। आज पूरी दुनिया जो है कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही है, लड़ रही है। और इसी वक्त जो है एक बहुत ही अचरज भरी खबर मैं आपको देने जा रहा हूं, आपको बताने जा रहा हूं। आज मेरे हिंदुस्तान में 6,45,000 से ऊपर जो है कोरोना के मामले हो चुके हैं और डेली जो है 18 से 20,000 मामले सामने आ रहे हैं। इसमें वो खबर क्या है ये बताने से पहले मैं चाहूंगा कि आप एक बार जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की ये बहुत प्यारी सी स्पीच आप सुन लें। आप में से कई लोग होंगे जो 20 साल की उम्र के बाद, 22 साल की उम्र के बाद, पढ़ाई करने के बाद रेलवे से जुड़े होंगे। मैं जन्म से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए आप लोगों से ज्यादा रेलवे के प्रति मेरा प्यार है, क्योंकि मेरा तो जीवन ही उसके कारण बना है। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो सरासर गलत है। मुझसे ज्यादा इस रेलवे को कोई प्यार नहीं कर सकता। और इसलिए ये जो गप चलाए जा रहे हैं, भाइयों बहनों, न ये हमारी इच्छा है, न इरादा है, न सोच है। हम इस दिशा में कभी जा नहीं सकते हैं। आप चिंता मत कीजिए। सुना आप लोगों ने, हमारे प्यारे प्रधानमंत्री ने कहा कि रेलवे से हमारा रिश्ता आप लोगों से ज्यादा गहरा है, ज्यादा पुराना है, क्योंकि रेलवे की वजह से हमारी जिंदगी बनी है। रेलवे की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। तो रेलवे से हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे को प्राइवेट करने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। रेलवे को हम कभी निजी हाथों में नहीं दे सकते, ऐसी हमारी सोच भी नहीं है और कभी हमने सोचा भी नहीं है। लेकिन हम चाहेंगे कि एक और वीडियो हम आपको दिखाएं। ये एनडीटीवी इंडिया का वीडियो है जो बिल्कुल पुख्ता है, सबूत है और सच है। आप इस वीडियो को देखिए। की ओर से भारतीय रेल नेटवर्क पर यात्री ट्रेन चलाने के लिए निजी कंपनियों को आमंत्रित किया गया है। रेल मंत्रालय ने 109 जोड़ी रूटों पर 151 आधुनिक ट्रेनों के जरिए यात्री ट्रेनें चलाने के लिए निजी कंपनियों से आवेदन मांगा है। इस परियोजना में निजी क्षेत्र का निवेश 30,000 करोड़ रुपए का होगा। पिछले साल आईआरसीटीसी ने पहला निजी ट्रेन जो है लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस से शुरू की थी और रेलवे के इस बात को लेकर ये पहली बार ये चर्चा नहीं है कि निजीकरण की ओर रेलवे जा रही है, क्योंकि जब भी इस बात को लेकर सवाल उठता रहा है तो रेलवे की दलील हमेशा से रही है कि वो घाटे में चल रही है और फ्रेट के जरिए ही जो माल भाड़ा होता है उसके जरिए वो कमाई करने की पूरी कोशिश करती है। तो एक लंबे अरसे से इस पे बहस चल रही थी कि प्राइवेट पार्टी को रेलवे में लाया जाए और अब आखिरकार जो है ये रिक्वेस्ट जो लोग इसमें क्वालिफाई करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन, ये ऑलरेडी वेबसाइट पे दे दिया गया है। जो प्राइवेट कंपनी है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। देखा आप लोगों ने, ये एनडीटीवी इंडिया का वीडियो है। उन्होंने बताया कि 109 रूटों पर 151 आधुनिक ट्रेनें चलाने की सरकार की व्यवस्था बन रही है और इस व्यवस्था में जो है सरकार ने प्राइवेट कंपनियों से कोटेशन मांगा है कि आप कोटेशन दें, यानी कि 109 रूट पर 151 जो है वो प्राइवेट ट्रेनें चलाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। इसका मतलब ये है कि सीधे सीधे ट्रेनों का निजीकरण करने की व्यवस्था शुरू हो चुकी है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री कहते कुछ और हैं और करते कुछ और है। ये इसका पुख्ता प्रमाण, पुख्ता सबूत इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया। रेलवे के प्रति इतनी सहानुभूति, रेलवे के प्रति इतनी मोहब्बत, रेलवे के प्रति इतना लगाव, लेकिन दूसरे ही पल रेलवे को प्राइवेट करने के लिए 109 रूटों पर 151 ट्रेनों के जो है उसको प्राइवेट करने की व्यवस्था करने के लिए लोगों से जो है कोटेशन मांगे गए हैं कि आप कोटेशन दीजिए, हम आपको ट्रेनें देंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज कोरोना काल चल रहा है, पूरी दुनिया कोरोना में से त्राही त्राही कर रही है और हिंदुस्तान में भी कोरोना का कहर जारी है। इसके दौरान माननीय प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी को क्या आवश्यकता पड़ गई कि ट्रेनों का निजीकरण किया जाए।
ये मौका अच्छा उनको इसलिए लगा क्योंकि देश में कोरोना काल है, देश में कोरोना की वजह से लोग डरे हैं, सहमे हैं, अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है। इस दौरान वो मेरा विरोध नहीं कर सकते, वो रोड पे नहीं निकल सकते, 10 का ग्रुप बना के मेरे सामने खड़े नहीं हो सकते। अगर खड़े होंगे तो कानून व्यवस्था इतनी उनके हाथ में है कि किसी को भी जो है लाठी मरवा के जेल में बंद करवा देंगे। यही सही मौका है ट्रेनों को प्राइवेट करने का, ट्रेनों का निजीकरण करने का, ट्रेनों को बेचने का। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है और शायद इस देश की जनता को भी समझ में नहीं आ रहा। आप इंडियन ऑयल ले लीजिए, यूएनजीसी ले लीजिए, कोल ब्लॉक ले लीजिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी, जहां तक आप देखेंगे, उस हर चीज को प्राइवेट करने की पूरी व्यवस्था बन चुकी है। कुछ तो प्राइवेट हो चुके हैं, लेकिन हम और आप खामोश हैं, हम और आप चुप हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि आप लोग एक बात जान लीजिए, अगर आप लोग खामोश रहे, आपने कुछ नहीं बोला, तो इसी तरीके से देश की एक एक चीज को ये लोग बेच देंगे और जॉब्स के ऑप्शन 0 हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इनका एक भाषण आपको याद होगा, इन्होंने कहा था कि देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा। बिल्कुल उसी पैटर्न पे ये चल रहे हैं। देश को झुकने नहीं दूंगा, चाइना के सामने ये नतमस्तक हो गए। देश बिकने नहीं दूंगा, एक एक करके सारी चीजें ये बेच रहे हैं। आखिर इनकी पॉलिसी क्या है, इनकी सोच क्या है? ये इसलिए बेच रहे हैं लोगों को, इनके जो मित्रगण हैं, जो बड़े पैसे वाले उद्योगपति लोग हैं, ताकि रेलवे को और तमाम ऐसे जो प्राइवेट विभाग हैं उनको खरीद करके उनके पाले में दे दें, ताकि गरीब जनता गरीब रहे, अमीर आदमी अमीर हो और अपनी मर्जी के हिसाब से वो ट्रेन का किराया वसूल सके। मैं आप सभी भारतवासियों से गुजारिश करना चाहूंगा, एक निवेदन करना चाहूंगा। ये कोरोना काल चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, चेहरे पे मास्क लगाना है, हाथों में ग्लव्स पहनना है और 2 मीटर की दूरी बनानी है। बिल्कुल सही है, लेकिन अगर कोई काम गलत हो रहा है तो प्लीज आप लोग उसका विरोध करें, उसके सामने सीना तान के खड़े हो जाएं, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि आपको बोलने का भी मौका नहीं दिया जाएगा। क्योंकि इसी तरह से एक एक चीज प्राइवेट होती जाएगी, आपके जॉब्स, आपकी नौकरियां सब खत्म हो जाएंगी और आप गुलामों की जिंदगी बसर करेंगे। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि शायद ऐसा हो। मैं अखिल भारतीय एनजीओ महामंच से सभी भारतवासियों से यह निवेदन करूंगा कि अगर इस तरह की कोई खबर आती है जो आपको लगे कि आपके देश हित में नहीं है, आपके देश के लिए नुकसान है, तो चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, इस देश का प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, आप संवैधानिक तरीके से उस बंदे का विरोध कर सकते हैं, क्योंकि आपका हक है और ये हक आपको आपके संविधान ने दिया है। अखिल भारतीय एनजीओ महामंच के साथ मोहम्मद अख्तर हुसैन, एक निवेदन और करना चाहूंगा आप लोगों से। नीचे एक लिंक दिया है, उस लिंक पे जाइए, उसको क्लिक करिए, हमारे चैनल अखिल भारतीय एनजीओ महामंच को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी दबाइए और हमें कमेंट लिखिए। हम प्रयास करेंगे आपके हर कमेंट का जवाब दें और समाज में छुपी बुराइयां और कुरीतियों के खिलाफ बेहतर और अच्छी वीडियो बना के आपके सामने पेश करें। अखिल भारतीय एनजीओ महामंच के साथ मोहम्मद अख्तर हुसैन, एक भारत नेक भारत। जय हिंद, जय भारत।